समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक दल महान दल भी है जो मौर्य कुशवाहा समाज की जो बेल्ट है उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। कासगंज की बात करें तो 2012 से महान दल का प्रभाव कासगंज की सदर विधानसभा, अमापुर विधानसभा और पटियाली विधानसभा पर देखा गया है। 2012 में श्याम सुंदर गुप्ता महान दल की टिकट पर लड़े थे, 29,000 वोट मिला था। मेरे साथ केशव देव मौर्य जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं। आज उनसे सवालात करेंगे। सबसे पहले आपने समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, क्या शर्तें रही और किन मुद्दों पर गठबंधन हुआ है आपका? मेरी एक ही शर्त थी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ। मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से इतना कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी किसी तरह इस प्रदेश से खदेड़ दें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हूँ। कोरोना काल में जब लोग पैदल आ रहे थे तो मेरे आंखों से आंसू छलक जाते थे। मैं जब उनको देखता था, निरीह बच्चों को अकेले पैदल देखता था, चलते हुए भूखे प्यासे रोते हुए देखता था, तो मन तड़पता था कि कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे। तो हम कुछ कर नहीं पाए उस समय, उन बच्चों की मदद नहीं कर पाए, मरते हुए लोगों को बचा नहीं पाए, मरते हुए माताओं को बचा नहीं पाए, कोरोना काल में जो जाती हुई उससे किसी को बचा नहीं पाए। लेकिन उनको, उस सरकार को जिसने सब किया, जो दर्द दिया, उसे हटा सकते हैं अपनी ताकत से, लेकिन मैं अकेले नहीं हटा सकता था। इसलिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता था। और मेरे बहुत खोजने के बाद, समझने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सामने मुझे लगी कि हटा सकते हैं। मायावती उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुना। और उस समय गठबंधन नहीं हुआ था। उसके पहले मैंने 31 मार्च 2020 से जब कोरोना काल शुरू हुआ, उसी समय से मैंने दीवालों पर महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना लिखवाना शुरू किया। उस समय गठबंधन नहीं हुआ था। उस समय कोरोना चल रहा था, 26 मार्च से लॉकडाउन था और मैं भी अपने घर बैठा था। यही टीवी में देख कर दुखी हो रहा था, तो मैंने उसी समय तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में हटा कर दम लूँगा। और मैंने उसी समय ये नारा दिया था, महान दल ने ठाना सपा सरकार बना। और मैं लगातार उसी 26 मार्च 2020 से आज तक मैं अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए एकदम दिन रात लगा हूँ। अभी आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में? गठबंधन में 2 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली सीट मेरी आज दिलसी में मेरा बेटा लड़ रहा था, बड़ा बेटा चंद्र प्रकाश मौर्य, और वो आज उसका चुनाव समाप्त हो रहा है। 5 बजे उसका वोटिंग समाप्त हो जाएगी और अब वोटिंग 7-8 बजे तक चल सकती है, लेकिन नियम से आज खत्म हो जाएगी वोटिंग। और फर्रुखाबाद में दूसरी सीट मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बेशक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जरिए एक बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं घोषणा पत्र में। 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, सिंचाई के लिए बात करें, किसानों की बिजली मुफ्त होगी। सबसे बड़ी दुविधा सामने जब जातिगत आती है, केशव देव मौर्य आते हैं, वो मौर्य सैनी कुशवाहा की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, वो अब खुद को नेता बताते हैं, आप दोनों साथ में आते हैं। आज बाबू सिंह कुशवाहा पटियाली में थे, वो भी नेता हैं कुशवाहा मौर्य सैनी समाज के, तो आखिर, और केशव प्रसाद मौर्य जो कि भाजपा में उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी खुद को नेता बताते हैं। समाज किसके साथ जाए, किसको नेता माने? देखिए, रही केशव प्रसाद मौर्य के तो कठपुतली साबित हो चुके हैं, उन्हें कठपुतली हमने बताया। और रही बाबू सिंह कुशवाहा की बात, तो उन्होंने पार्टी बनाई तब, इसके पहले जब वो बसपा में थे, मलाई खा रहे थे, तब उन्हें होश नहीं था कि समाज के लिए एक पार्टी की ज़रूरत है। जब कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई, जाटों समाज को हक हिस्सा दिलाया, नेताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई, उन्हें हिस्सा दिलाया। एक बड़ा वोट बैंक, 14.5% वोट बैंक साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज था। उसके लिए न किसी को होश नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को होश नहीं था, बाबू सिंह कुशवाहा जी को होश नहीं था। बाबू सिंह कुशवाहा ने तब पार्टी बनाई जब उन्हें जेल भेजा गया गबन के आरोप घोटाले के। उनके ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए घोटाला, 10 सीएमओ की हत्या का मुकदमा, उससे उन्हें जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद उन्हें बुद्धि आई कि पार्टी बनानी चाहिए। बुद्धि नहीं है दरअसल महान दल को खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी 2015 से चल रही है, क्योंकि 2012 में मैंने बहुत जगह उन्हें हरा दिया था। उन्हें पता था कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर केशव देव मौर्य इस पर काबिज हो गया, ये वोट उसके हाथ चला गया, तो ये प्रदेश और देश की राजनीति में असर रखेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को रखेगा, और फिर इन्हें भी, हमें साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को भी हमें हक हिस्सा देना पड़ेगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य को लाए
कि महान दल को रोका जाए, क्योंकि मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य था। उसके बाद वो बाबू सिंह कुशवाहा से इसलिए पार्टी बनवाए, हमने नाम परिवर्तन किया जिससे हमारी पहचान बनी रहे। केवल प्रसाद यहाँ, बाकी कुछ अंतर नहीं किया। केशव प्रसाद की जगह देव किया, केशव भी इंटरेक्ट है, मौर्य भी इंटरेक्ट है के बीच का हो जाती थी। हाँ, तो थोड़ा सा हमने अंतर किया। और रही बाबू सिंह कुशवाहा बात, तो उनको इसलिए लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा, और सीबीआई आपको पता है कि केंद्र सरकार की तोता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसलिए लगाया कि जो लोग केशव प्रसाद मौर्य के चंगुल में न फंसे, अपनी पार्टी चाहें, तो वो केशव देव मौर्य को एक छत्र राज न करने दो। समाज में मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आखिरी सवाल है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले केशव देव मौर्य जब 2012 में अपनी लॉन्चिंग कर रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात, जी बिल्कुल, अगर समाजवादी सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बनती है, तो अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी होगी या कैबिनेट में संतुष्टि होगी? देखिए, न मैं कैबिनेट मंत्री के लिए कोई मैंने मांग की है, और न मैंने डिप्टी सीएम पद के लिए मांग की। मेरा शर्त तो केवल एक थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह जाए इस प्रदेश से, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी मैं संतुष्ट हूँ। और रही व्यवस्था परिवर्तन की बात, आपने ठीक याद दिलाई, वो व्यवस्था परिवर्तन मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कि लेखपाल की हद में रहे, वो अमीर बन के किसान को अपने दरवाजे पर खड़ा न रखे। मैं चाहता हूँ कलेक्टर की तरह रहे। सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपने नियम कायदे के दायरे में रहे, और उन्हें व्यवस्था परिवर्तन के दायरे में लाया जाए, और उन्हें ये कहा जाए कि आपकी ये जवाबदेही है। अगर अतिक्रमण होगा तो थाने को जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं जिस दिन इस लायक हुआ कि मैं नियम कानूनों में परिवर्तन कर पाऊंगा उत्तर प्रदेश या सरकार की, देश की सरकार में, तो मैं ये व्यवस्था परिवर्तन जरूर करूंगा कि अगर कहीं भी अतिक्रमण होता है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होता है, या किसी दूसरे की ज़मीन भी कब्जा होती है, तो पहले थानेदार की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, पहले उससे सस्पेंड होना चाहिए। अगर कोई अपराध होता है तो भी थानेदार की जिम्मेदारी, एसपी की जिम्मेदारी हो। तो ये थे हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जिन्होंने 2012 से व्यवस्था परिवर्तन की बात शुरू की थी। अब समाजवादी पार्टी के साथ घटक दल के तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि महान दल क्या 2012 वाला प्रभाव 2022 में दिखा पाएगा या नहीं।